नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को बताया दूसरा चंपारण का हक लेकर रहेंगे किसान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच किसान अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली की सीमा पर डटे रहे। चिल्ला बॉर्डर पर जमे किसानों ने रविवार सुबह बारिश से बचने के लिए टेंट और ट्रॉलियों के नीचे शरण ली। दलित प्रेरणा स्थल पर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा है कि सरकार और मौसम चाहे किसानों पर जितना भी सितम ढालें, उनका हौसला डिगने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की तुलना अंग्रेजों के शासन में हुए चंपारण आंदोलन से की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन में भाग ले रहे हर एक किसान और श्रमिक सत्याग्रही है, वे अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का पोषण पर जोर, स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हालांकि ये अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इसमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसकी जगह स्वदेशी संस्थानों और महिलाओं समूह से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुट गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में, किसान आंदोलन पर बोली सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा है कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में कहा है कि लोकतंत्र में जनसभाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की थकाऊ और भगाऊ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनुच्छेद 370 को लेकर फिर बरसी महबूबा मुफ्ती, बोली संसद का फैसला पत्थर की लकीर नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को दबाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा है कि दुख की बात है कि ये दल बलि का बकरा बन गए हैं और हर कोई उन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पीडीपी नेता ने कहा है कि इन सब के बावजूद वे संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एक लंबी और कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसे गैरकानूनी तरीके से हटाया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल की पिच पर उतरे ओवैसी, धार्मिक नेताओं से मिलने के बाद बोले लड़ेंगे आगामी चुनाव। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे और प्रमुख मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी के साथ राज्य के राजनीतिक परिदृश्य तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उनकी पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्य में चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद ओवैसी की पश्चिम बंगाल की यह पहली यात्रा है। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव जफरुल हसन ने संवाददाताओं से कहा कि ओवैसी बैठक को गुप्त रखना चाहते थे क्योंकि हमें आशंका थी कि राज्य सरकार उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने से रोक सकती है। वह कोलकाता हवाई अड्डे से अब्बास सिद्दीकी से मिलने के लिए सीधे हुगली पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस और शिवसेना में तकरार, औरंगाबाद का नाम बदलने पर नाराजगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन बार बार सरकारों के घटक दलों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर मतभेद खड़े हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र
के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे से नाराज दिखाई दे रही है। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की योजना बना रही है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को गठबंधन धर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिला दी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जाकिर नाइक ने किया पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का समर्थन, बोला इस्लामिक देश में इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, भगोड़े जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का समर्थन किया है। विवादित स्कॉलर ने कहा है कि इस्लामिक देश में मंदिर नहीं होने चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर किसी भी इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे तोड़ देना चाहिए। विवादित स्कॉलर ने मंदिरों और मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अभी और बरसेंगे बदरा। कड़ाके की ठंड के बीच IMD ने अब इन हिस्सों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली NCR में रविवार को तड़के शुरू हुई बारिश दोपहर तक चलती रही। बारिश से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। IMD की माने तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि 5 जनवरी तक मध्य और उच्च पहाड़ियों में भारी बर्फबारी और मैदानी और कम पहाड़ी वाले इलाकों में गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीते सप्ताह सोने चांदी की चमक बढ़ी। जी हां दोस्तों, विदेशों में पिछले सप्ताह दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी से घरेलू स्तर पर भी सोने चांदी की चमक बढ़ी है। गत सप्ताह MCX वायदा बाजार में सोना 171 रुपए की बढ़त के साथ 50,224 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोना मिनी भी 479 रुपए की साप्ताहिक मजबूती के साथ 50,266 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पीली धातु में तेजी रही। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी हाजिर सप्ताह के दौरान $0.58 मजबूत और सप्ताहांत पर $26.42 प्रति औंस के भाव पर बंद हुई। घरेलू स्तर पर MCX में चांदी 614 रुपए की साप्ताहिक बढ़त के साथ 68,123 रुपए प्रति किलोग्राम पर और चांदी मिनी 569 रुपए उछलकर 68,047 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महामारी की वैक्सीन की मंजूरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा ट्रायल पूरा होने से पहले इस्तेमाल खतरनाक। जी हां दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग किया और कहा कि कोरोना वैक्सीन पर कृपया स्पष्टीकरण दे। उन्होंने लिखा कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको इसको स्पष्ट करना चाहिए। परीक्षण पूरा होने तक इसके उपयोग से बचना चाहिए। भारत में इस बीच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई बेकाबू। एक दिन में 57,725 नए केस, अब तक 74,125 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 57,725 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। क्रिसमस से पहले यहां मिला नया कोरोना स्ट्रेन कई देशों तक पहुंच गया है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि आखिर लंदन में बेहद सख्त लॉकडाउन के बावजूद नए साल 2021 की शुरुआत में एक साथ इतने कोरोना मरीज क्यों सामने आ रहे हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति को लेकर बोरिस जॉनसन सरकार और सख्ती कर सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने मुस्लिमों को लेकर तुर्की से किया बड़ा समझौता, अब और बढ़ाएगा उइगरों की मुसीबतें। जी हां दोस्तों, चीन उइगर मुसलमानों पर हमेशा से आतंकवादी होने का आरोप लगाकर उन पर अत्याचार व शोषण करता रहा है। यही वजह है कि वह उइगरों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उइगरों पर लगाम कसने के लिए चीन ने तुर्की के साथ 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत तुर्की ने उइगर मुसलमानों को चीन वापस भेजने की बात भी कही थी, लेकिन तब चीन ने इसे लागू नहीं किया था। लेकिन अब चीन ने इस प्रत्यार्पण समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिससे उइगरों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। हालांकि तुर्की की संसद ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिया तोहफा, बिना एड्रेस प्रूफ के खरीद सकते हैं छोटा गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रविवार को आम लोगों को बड़ी राहत दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 5 किलोग्राम वाला छोटा गैस सिलेंडर अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकेगा। आपको बता दें कि छोटे गैस सिलेंडर को लोग अब सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर खरीद सकते हैं। 5 किलोग्राम का छोटा गैस सिलेंडर आप आईओसी के पेट्रोल पंप या इंडियन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स इस गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिसंबर 2020 में छोटे गैस सिलेंडर को लॉन्च किया था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत आम आदमी के बजट में आसानी से फिट हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत सिर्फ 257 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पबजी से पहले भारत में लॉन्च हो रहा है फौजी गेम। अक्षय ने जारी किया धमाकेदार एंथम। जी हां दोस्तों, फौजी गेम को लेकर भारत के गेमर्स काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर है। देश में गेम को लाने की तैयारी उस वक्त हुई थी जब भारत सरकार ने गलवान घाटी में हुए विरोध के बाद सभी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। बैन हुए गेम की लिस्ट में पबजी भी शामिल था और तभी फौजी गेम का ऐलान किया गया था। इस गेम की लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां हो चुकी है। जानकारी के अनुसार फौजी गेम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन लॉन्च किया जाएगा। इस गेम का पूरा नाम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा एल्ट्रोज ईवी इस साल हो रही है लॉन्च। पहले जान ले इस इलेक्ट्रिक कार की क्या है खासियतें। जी हां दोस्तों, नए साल में इलेक्ट्रिक की धूम होने वाली है। घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार टाटा एल्ट्रोज ईवी को इसी साल लॉन्च करेगी। चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसका मार्केट को काफी इंतजार है। प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी की इस कार को कंपनी ने सबसे पहले साल 2019 में स्विट्जरलैंड में जिनेवा मोटर शो में शोकेस किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि इस कार को इस साल दूसरी तिमाही की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। टाटा एल्ट्रोज ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। इसमें डस्ट और वाटरप्रूफ बैटरी लगी होगी। इस नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत करीब 10 लाख रुपए रह सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।